आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है, ये वीडियोकॉन का 22 इंच का टीवी है जिसका मॉडल नंबर LED TVV JW 22FH-2CAF। वीडियोकॉन का 22 इंच का टीवी है। फॉल्ट क्या है अब देख लेते हैं रिमोट से ऑन करके। अब मैं रिमोट का पावर की दबाने जा रहा हूँ, तो जैसे मैं पावर ऑन करता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाती है। एज यूजुअल हो रहा है सब कुछ, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। पैनल, इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है ये फ्लैट केबल है। वीडियो सिग्नल के लिए जो पैनल में जा रहा है वो किस तरह का है, तो ये फ्लैट केबल है। मदरबोर्ड लगाना है तो इसमें एक कन्वर्टर लगेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये आपको मिल जाएगा जो कि LG से सैमसंग करने वाला कन्वर्टर है, जिसमें एक साइड में आपका इनपुट होगा मेटल सॉकेट वाला और दूसरी साइड आपका प्लास्टिक सॉकेट लगा हुआ है, जो कि आपकी फ्लैट केबल इसमें लग जाएगा। तो इसमें LG डेटा वाला आपका जो कनेक्टर लगेगा, जो वायर लगेगा वो LG डेटा में लगेगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इस केबल को। सो ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसे मैं लगाने जा रहा हूँ इसके अंदर। दूसरा एंड है इस केबल का, ठीक है। ये जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड है V56U11, उसमें यहाँ ऐसे लग जाएगा ये, ठीक है। सो अभी हम बैकलाइट तो हमको ऑफ ऑन कर देनी है, क्योंकि बैकलाइट के बिना तो आपको पिक्चर नहीं दिखेगा। सो सबसे पहला काम आपको बैकलाइट ऑन कर देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये म्यूज़िक आई, मतलब टीवी चालू हो गया और यहाँ छोटे होल्स के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ लाइट ऑन हो गई है। और दूसरा पोर्शन है वीडियो सिग्नल, जो कि मैं यहाँ से दे रहा हूँ दूसरे बोर्ड में से। इसमें जो मेन बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा यूनिवर्सल बोर्ड जो V56U11, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर 1366 × 768 का ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड मैंने कनेक्ट कर रखा है पैनल के साथ, और बैकलाइट को डायरेक्टली उसके ओरिजिनल बोर्ड में से ही सप्लाई दे दिया है, जो कि कॉम्बो बोर्ड है। और यहाँ पर हम एडाप्टर को ऑन कर लेते हैं। मैंने 12 वोल्ट एडाप्टर से इसको पावर सप्लाई दे दिया। सो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो कि इनपुट 5 वोल्ट पैनल है ये। सो यहाँ पर हम इनपुट चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो इनपुट ओके। अब हम पैनल की भी सप्लाई सारी चेक कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स टाइप दिया हुआ है, जो कि पैनल को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से आप, पैनल की PCB एरिया। सो ये मैं स्क्रू खोल लेता हूँ और इसे रिमूव करके PCB का जो एरिया है वो हम प्रॉपरली रख देते हैं, ताकि हम वोल्टेज मेजरमेंट कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्यूज़ है। मैं इसे जूम करके बता देता हूँ आपको। सो जो ये पॉइंट है, यहाँ पर एक फ्यूज़ है जो कि F1 लिखा हुआ है। वहाँ पर हम सप्लाई चेक कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि अब बता रहा है 4.1 वोल्ट लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर पे 4.1 वोल्ट। और IC को हम टच करते हैं तो ये हीट हो रही है। नॉर्मली हल्की हीट होती है ये, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जितना ये। मैं अभी थोड़ी देर चालू रखता हूँ इसको और टेम्परेचर टेस्टर से आपको बता देता हूँ। अभी आपको डिस्प्ले, अभी आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर जो बता रहा है 64 डिग्री करीब पहुँच गया है। और ये IC जितनी देर हम रखेंगे उतनी देर ये ओवर हीट होता रहेगा। नॉर्मली इसे आप टच करके नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा 60 डिग्री मतलब बहुत ज़्यादा हीट है ये, आपका हाथ जल सकता है। इसके लिए टेम्परेचर टेस्टर जो मैंने बताया आपको वही यूज़ करना है आपको। और इसमें 2 कॉइल्स हैं, आप देख पा रहे हैं। 5 वोल्ट की पैनल है लेकिन 2 कॉइल है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी 5 वोल्ट की पैनल में सिंगल कॉइल ही हो, 2 कॉइल भी हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा निकलता है। और इसमें निकलने वाले वोल्टेज जो है उसमें 100 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल है और एक 3 माइक्रो हेनरी की है।
सो इसमें 100 माइक्रो हेनरी जो है वो इनपुट है 12 वोल्ट फॉर AVDD आउटपुट, और जो 3.3 माइक्रो हेनरी की कॉइल है वो 3.3 वोल्ट निकाल रही है। सो अभी हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मीटर पे देख सकते हैं कि ये जब हम चेक करते हैं तो यहाँ क्या कितना वोल्टेज आएगा। तो इस कॉइल पे लगभग 3.496 वोल्ट बता रहा है। सो ये ड्रॉप होता रहेगा जब तक हम इसे ऑन रखेंगे, क्योंकि इसमें ये आईसी खराब है और जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है। और इसमें आईसी बदलने का एक तरीका यही है, सिर्फ आपको ओल्ड सोर्स पीसीबी में से ये आईसी निकालनी है। मार्केट में न्यू आईसी खराब आ रही है, सो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा नई आईसी खरीदने पर। आप खाली एकमात्र तरीका इसमें यह होगा कि आप दूसरी पीसीबी में से ये आईसी निकाल कर इस पैनल को ठीक कर सकते हैं। जब भी मेरे पास ये आईसी आ जाती है, नई आईसी जो कि सोर्स पीसीबी मुझे ओके मिल जाती है, तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।